तो टेक्सोनॉमी में अब तक हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हमने रूल्स पढ़े, आईसीबीएन रूल्स, आईसीजेडएन रूल। अब जो टेक्सोनॉमी में आखिरी है वो है आखिरी कंपोनेंट क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सिंपल सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें ये पढ़ना है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस क्या था। तो हम सभी को पता है कि वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो हमने पढ़ा वहां पे हमने देखा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म 1.7 टू 1.8 मिलियन है। तो ये हुई ना वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं का जो आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लेसिंग देम इनटू ग्रुप्स that reflect their most significant feature and relationship is called biological classification। तो ये डिफिनीशन से आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो ये जो टाइप्स हैं इसमें आता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल, ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन में दो और क्लासिफिकेशन आते हैं, नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक एंड नेचुरल फाइलोजेनेटिक। और जो एक और क्लासिफिकेशन का टाइप है वो है फिनेटिक क्लासिफिकेशन। तो ये है क्लासिफिकेशन के कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट्स। तब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि टाइप्स जो है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या होता है इस क्लासिफिकेशन में। तो अर्लीस्ट टाइम में होता ये था कि हम अपने नीड के अनुसार ही उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे यूज के लिए, ठीक है, उस आधार पे क्लासिफाई कर लेते थे। यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन यूज के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता था वो था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वाइल्ड यार्डिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, कोकोनट हो गया, वालनट हो गया, तो ये सब प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस था इनका, यानी कि इम्पोर्टेंस था इनका ह्यूमन यूज के लिए, तो ऐसे कर लिया गया, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स हो गए जैसे सिनकोना हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंस है ह्यूमन यूज के लिए। मेडिकल यूज हो गया, फाइबर यार्डिंग हो गए प्लांट्स, तो इन्हीं सब के आधार पे इनको यूज किया जाता था, तो इसीलिए इसको प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन बोला गया। और इसमें ये है कि जैसे कि टर्मेरिक हो गया, ये मल्टी यूजेस प्लांट था। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इस क्लासिफिकेशन में एनी वन प्लांट कैन बी ए मेंबर ऑफ मोर देन वन ग्रुप, ठीक है। जैसे टर्मेरिक है, मतलब इससे मेडिसिन भी मिलता, स्पाइसेस भी मिलते, ठीक है, यानी कि मसाला वगैरह, ठीक है। तो मेडिसिन और स्पाइसेस, तो यानी कि ये जो टर्मेरिक है एक से ज्यादा कैटेगरीज में आया ना, मेडिसिन वाले फील्ड में भी आया, स्पाइसेस वाले फील्ड में भी आया। तो इस तरह से ये यही इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट करने वाली बात है, वो ये है कि प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में एनी वन प्लांट कैन बी अ मेंबर ऑफ more than one group, and these are the groups: wild yielding plant group, medicinal plant, fiber yielding plants. So this is all about practical classification, and the next one is artificial classification. तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में ये होता था कि प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ टू और मोर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का बेसिस। इसमें ओवरऑल मॉर्फोलॉजी को नहीं कंसीडर की जाती थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि जो लीनियर्स थे इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, और इन्होंने प्लांट किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमेन
24 क्लासेस में ये जो प्लांट किंगडम है इनको 24 क्लासेस में डिवाइड किया। तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, ये लिनियस के द्वारा दिया गया, प्रपोज किया गया, जिसमें उन्होंने प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमेन 24 क्लासेस में क्लासिफाई किया। ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद से इन द बुक जेनेरा प्लांटेनम लिनियस क्लासिफाइड द प्लांट किंगडम इनटू 24 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमेन। और ये जो क्लासिफिकेशन था इन्होंने जेनेरा प्लांटेनम बुक में दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमेन। दैट्स व्हाई दिस क्लासिफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन भी अगर ज्यादा डीप में जाता है तो पूछ ले कि सेक्सुअल क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं, तो ये आप रीजन बता सकते हैं कि उन्होंने स्टेमेन का यूज किया था। दैट्स व्हाई दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। ठीक, और इस क्लासिफिकेशन में इक्वल वेटेज दिया गया वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बाद आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में प्लांट्स को क्लासिफाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लीट ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो ये है नेचुरल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, इन सब के बेसिस पे। तो ये है ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसका ये था इंपॉर्टेंस कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था ये था आपका बेस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो था नेचुरल सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज ऑफ प्लांट्स का यूज किया गया एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ प्लांट्स आर used. That's why this classification system also represents the interrelationship among plants, and this classification system is the best classification. ऐसा बिलीव किया गया। बाकी जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था ये भी दो टाइप्स का था, नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक एंड नेचुरल फाइलोजेनेटिक। जो नेचुरल फाइलोजेनेटिक था इसमें फाइलोजेनी ऑफ प्लांट्स को कंसीडर किया गया। ठीक है, अब इसमें फाइलोजेनी में यही बोथ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी और फाइलोजेनी। बाकी जो नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक था इसमें फाइलोजेनी ऑफ द प्लांट को नहीं कंसीडर किया गया। ठीक है, बाकी जो आखिरी क्लासिफिकेशन का टाइप है ये है आपका फिनेटिक क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फिनेटिक क्लासिफिकेशन, इसको न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो इसमें नंबर्स यूज किए जाते थे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, कितनी सिमिलरिटीज है, कितनी डिसिमिलरिटीज है, इसके आधार पे ये क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, फिनेटिक क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या हुआ था कि जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें जैसे मान लीजिए कोई कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कोई भी कैरेक्टर्स है उसको कुछ कोड कर दिए, कोड में कुछ डाटा प्रिपेयर कर दिए। ठीक है, डाटा प्रिपेयर किए, फिर उस डाटा को मैच किए कि कितना सिमिलरिटी में आया, कितना डिसिमिलरिटी में आया। ठीक है, और उसमें क्या होता था कि जिसमें मैक्सिमम सिमिलरिटी ज़्यादा था उसको सेम ग्रुप में रख दिए, जहाँ पे सिमिलरिटीज ज़्यादा उसको एक ग्रुप में, जहाँ पे सिमिलरिटीज कम उसको एक ग्रुप में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सब सिमिलरिटीज का ग्रुप बना दिए गए 3 को, यहाँ पे आ गया आपका 4 सिमिलरिटीज, यहाँ पे आया 5, तो 5 वाला जो है उसको एक में रख दिए। ठीक है, तो इसमें क्या था कि सभी कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता था और एक टाइम में 100 ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता था। तो इस क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंस टू एनी वन कैरेक्टर को नहीं दिया गया और ऑल कैरेक्टर को सेम इंपॉर्टेंस दे दिया गया। बाकी जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था इसका मोर इंपॉर्टेंस ये था कि वेजिटेटिव और ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया गया, नेचुरल सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को कंसीडर किया गया प्लांट्स में। तो इससे इसलिए जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जो टाइप्स है क्लासिफिकेशन का, वो सबसे बेस्ट था। बाकी ये सब भी कुछ टाइप्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया।
और बाकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।